यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय श्रोताओ, छुटकारे की कथा ये है जिसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार इतिहास में परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को उनकी असफलताओं, गलतियों, कमजोरियों, बुरी लत, स्वार्थ, घमंड और वैरभाव से कैसे बचाया। ये कहानी है परमेश्वर के अनंत प्रेम की, जो हर एक मनुष्य के लिए है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मौन वर्षों का अंतराल। ये नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। इज़राइल जो एक शक्तिशाली राष्ट्र था, वो अब खतरे में था और ये समस्या वो अपने ऊपर स्वयं ही लेकर आया था। कई सदियों से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और जब कभी भी उनको परमेश्वर की जरूरत पड़ी, परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उनको अनुशासित भी किया। आरंभ ही से परमेश्वर की इच्छा थी कि वो इज़राइलियों के मध्य में रहे, लेकिन उनके पाप और दुष्टता ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया और उनके बीच अलगाव उत्पन्न हो गया। आरंभ ही में इज़राइलियों के बहुत से लोग हुए जिनके साथ परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो उनकी गिनती पृथ्वी पर बढ़ाएंगे और उन्हें रहने का स्थान भी देंगे, लेकिन वो लोग भी असफल रहे और उनके आने वाली पीढ़ी मिस्र की गुलामी में चली गई। जबकि परमेश्वर के लोग असफल रहे, फिर भी परमेश्वर अपना वायदा नहीं भूला और मूसा के द्वारा उसको पूरा किया। वो अपने वंश को आगे लेकर गया और उनकी संख्या को बहुत बढ़ाया और अपने वायदे किए हुए देश में प्रवेश कराया। इसके बाद जब वो वायदे किए हुए देश में बस गए, जहां उन्हें अपना घर मिला, फिर से वो लोग पाप में गिर गए और अपने पिता से मुड़कर दूर चले गए। आखिरकार वो अपने लिए एक राजा की मांग करने लगे ताकि वो भी अन्य राष्ट्रों के समान शक्तिशाली बन सके। परमेश्वर ने उनकी मांग को स्वीकार किया, लेकिन वो फिर पाप में गिर गए। सदियां बीतती गई, लेकिन अभी भी इज़राइली परमेश्वर से, जो उनका पिता था, बलवा करते रहते थे। इसके बावजूद परमेश्वर का प्रेम उनके प्रति कम नहीं हुआ और ना ही उसने उन्हें छुटकारा देने की अपनी इच्छा को बदला। परमेश्वर एक के बाद एक भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेज रहा था, जो इज़राइलियों को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन वो लोग हर बार उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे थे और अपने हटीले और जिद्दीपने के कारण परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। आखिरकार इज़राइल का राज्य विफल हो गया और एक बार फिर से वो लोग अन्य राष्ट्रों की बंधुआई में चले गए, पहले तो बाबुल की और फिर फारसियों की। एक लंबे समय के शांत अंतराल में इज़राइल की पीढ़ी के पास कोई राजा नहीं था, ना ही कोई अगुआ, ना ही कोई परमेश्वर का भेजा हुआ और ना ही कोई भविष्यवक्ता। वो लोग अपने ही देश में विदेशियों के दबाव और उनके सताव में अपने जीवन को जी रहे थे, जिनमें पहले यूनानी और फिर रोमी। इतने लंबे समय के शांत अंतराल के बाद इज़राइलियों के होठों पर सिर्फ एक ही प्रश्न था कि वह परमेश्वर कहाँ है। क्या वो अपने लोगों को भूल गया है? क्या किसी को इस बारे में मालूम था? इसका उत्तर दानियेल की पुस्तक में पाया गया। सारे भविष्यवक्ताओं में सिर्फ एक ही आखिरी भविष्यवक्ता था जिससे परमेश्वर ने बात की और फिर वो शांत हो गया। अपने बुढ़ापे में दानियेल को एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, जिसको परमेश्वर ने भेजा ताकि वो उसका समाचार दे सके। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगान युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात और भविष्यवाणियों पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। परमेश्वर के पास समय सारणी थी,
जो उन्होंने अपने प्रिय भविष्यवक्ता को दी थी, जो इस बात की पुष्टि करती थी कि मसीह आने वाला है, जो पाप का अंत और दुष्टता से उनके लोगों को छुटकारा देगा। अब वो समय सारणी चल रही थी। एक लंबे शांत अंतराल के बाद परमेश्वर एक बार फिर से अपने लोगों से बात करने के लिए तैयार थे, एक उद्धारकर्ता के रूप में जो उसका इकलौता और प्रिय पुत्र है। आज बहुत ही ज्यादा सर्दी है गरसोन। हाँ, आज बहुत सर्दी है। क्या तुमने गिनती की है? हाँ, वो सभी यही है। मैंने पूछा, तुमने गिनती की है? हाँ हाँ, मैंने गिन लिया, वो सब यही है। तुमने वो काम किया या नहीं अभिदान? उनमें से कोई खो गया तो हम यहूदा से क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया, वो सब यही है गरसोन। इस सर्दी के मौसम में वो सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मैं समझता हूँ यहूदा को पता भी नहीं होगा उसके पास कितनी भीड़ है। उसे मालूम है, वो जानता है उसके पास 112 भेड़ें हैं, क्योंकि हम रोज उनकी गिनती करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भेड़ों की गिनती करने जा रहा हूँ। देखूं तो जाकर कि वो सब सुरक्षित तो है ना। हाँ, तो जाओ और जाकर गिनती करो उन गंदे जानवरों की। यहूदा बेन एलियाजर ने मुझे कौन सा पैसा दिया है इतनी रात के ठंडे समय में जाकर उनकी गिनती करने के लिए? मैं यहीं रुकता हूँ इस आग के पास। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरीनियुस सूर्य का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। तुम ठीक तो हो ना मरियम? हाँ, मैं ठीक हूँ यूसुफ। आओ अभिदान, उस तरफ चल कर देखें, वो वहीं होगा। अब हम ज्यादा दूर नहीं है मरियम, तुम अपने को संभाल तो सकती हो ना? हाँ हाँ, ठीक है। क्या तुम इस मार्ग को जानते हो? क्या कोई चिन्ह या निशान से कुछ पता चल सकता है? मेरे बचपन से मैं कभी भी बैतलहम नहीं गया मरियम। ये सड़क तो काफी चौड़ी लग रही है। हाँ, काफी ढलान भी है। देखो यूसुफ, तारे कितने चमक रहे हैं। हाँ, सही कहा तुमने मरियम। और देखो देखो, वो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो पहले इस तारे पर ध्यान ही नहीं दिया था। ये तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। वो क्या था मरियम? क्या कोई वहां है? कोई है वहां? यूसुफ, ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी। क्या कोई था वहां? यूसुफ, डरो मत जवान, मैं तो चरवाहा हूँ और अपनी खोई भी भेड़ों को ढूंढ रहा हूँ। चरवाहा? भेड़ को ढूंढ रहे हो और इतनी रात में? यूसुफ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम एक डाकू या फिर लुटेरे नहीं हो? हाँ, मैं भी तुमसे यही प्रश्न कर सकता हूँ मेरे दोस्त। तुम और ये जवान स्त्री इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कैसे जानूं कि तुम दोनों लुटेरे नहीं हो? मैं यहाँ तुमने देखा? कुछ नहीं, सिर्फ एक चरवाहा जो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा। तुम उससे दूर खड़े हो सकते हो। यूसुफ, यूसुफ, ये एक अच्छा इजरायली नाम है, लेकिन तुम दोनों इतनी रात में अकेले यहाँ कैसे? ये जगह सच में सुरक्षित नहीं है। मेरा मतलब हम बैतलहम जा रहे हैं।
जनगणना के लिए। बैतलहम? हाँ, यूसुफ, थोड़ा सब्र करो मरियम। क्या बैतलहम अभी थोड़ा दूर है? हाँ, 1 घंटे पैदल का रास्ता है। मैं समझता हूँ तुम्हें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या यहाँ कहीं लुटेरे हैं? शायद मैं तुम्हारी पत्नी के लिए कह रहा हूँ। मेरी पत्नी? लगता है वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। मरियम? यूसुफ, यूसुफ, हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। मुझे लगता है समय आ गया है। क्या समय हो गया है? हम मरियम, तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ, अब चलें? हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। धन्यवाद आपका। बैतलहम जाने के लिए अभी कितना समय लगेगा? शायद थोड़ा सा समय। यदि जल्दी करोगे तो बैतलहम दूर नहीं। बेचारे, आशा करता हूँ कि बच्चे के जन्म से पहले ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। श्रोता, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु की। आज हम नाटकों की इस श्रृंखला को सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है छुटकारे की कहानी, जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। पिछले भाग में हमने सुना कि यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम, जो गर्भवती थी, दोनों बैतलहम को जाने वाले मार्ग पर थे ताकि वहां पहुंचकर रोमी साम्राज्य अगस्तुस कैसर की आज्ञा के अनुसार नाम लिखाई कराए। जब वो अपनी यात्रा समाप्त करने पर ही थे, तभी यूसुफ और मरियम एक अनजान मार्ग पर भटक गए और रात के समय वो उस मार्ग से बिल्कुल अनजान थे। जबकि मरियम की स्थिति से लग रहा था कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तभी वो दोनों एक बूढ़े चरवाहे को देखकर डर गए, जो रात के अंधेरे में अपनी भेड़ को ढूंढ रहा था। ये बूढ़ा चरवाहा उन्हें बैतलहम जाने का मार्ग बताता है और तभी वो दोनों जल्द ही वहां से निकलकर बच्चा होने से पहले बैतलहम पहुंचने की आशा कर रहे थे। आइए फिर से आगे की कहानी को सुनते हैं, जिसमें उन लोगों और घटनाओं की चर्चा की गई है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। गरसोन, तुम कहाँ गए थे? तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्या हुआ? अच्छा सुनो, क्या तुमने भेड़ों की गिनती की? हाँ, मैंने गिनती कर ली। वो छोटा बच्चा चितकबरा फिर से खो गया। वो काली आंख वाला, क्या तुमने उसे खोज लिया? हाँ, लेकिन बैतलहम को जाने वाले मार्ग में मैंने केवल उसे ही नहीं खोजा। अरे क्या? वो क्या है? वो तो एक तेज प्रकाश सा दिखाई दे रहा है। हे इस्राएलियों, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। देखो गरसोन, वहाँ ऊपर आसमान में ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वर्गदूत है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। गरसोन, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। 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 वो कहाँ चले गए? वो लोग कौन थे गरसोन? वो मनुष्य नहीं थे अविनाद, वे स्वर्गदूत थे। वे हजारों की संख्या में थे। ये सच में अविश्वसनीय है। स्वर्गदूत वो हमसे बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन अब हम क्या करें गरसोन?
आओ हम बेतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। लेकिन गर्सोन, स्वर्गदूत ने कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। हाँ, लेकिन सोचो गर्सोन, तुम और मैं मामूली से चरवाहे हैं। क्या हमारा जाना ठीक होगा? परमेश्वर के मसीह के समीप हम जैसे लोग नहीं होंगे। यदि तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा, जैसा कि स्वर्गदूत ने समाचार दिया है। क्या वो समाचार था? हाँ, और उसने कहा, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। उसने हमसे कहा, इसका मतलब वो हम ही से बात कर रहा था, मामूली से चरवाहों से ही। रुको गर्सोन, भेड़ों की रखवाली कौन करेगा? रुको रुको गर्सोन, मेरे लिए रुको। ये हमारा मित्र मलकोर है। वहाँ कौन है? हम पारसी राष्ट्र से आए यात्री हैं और हेरोदेस राजा से मिलने जा रहे हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? हम आशा करते हैं कि आप हमें अंदर आने देंगे। भाई मलकोर, बाहर बहुत सर्दी है। तुम अभी राजा से नहीं मिल सकते। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? हम ज्योतिषी हैं और फारसी देश के राजा के सेवक हैं और ज्योतिषी विद्या के ज्ञानी हैं और तारों का अध्ययन करते हैं। कुछ समय पहले ही हमने अध्ययन करके एक चिन्ह देखा है जो हमें बता रहा है कि एक राजा आने वाला है। राजा? अच्छा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा अध्ययन तुम्हें यहाँ यरूशलेम में क्यों ले आया? तारे का पीछा करते हुए। तारा? कौन सा तारा? वो तारा श्रीमान। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। वो जन्म ले चुका है। हाँ हरमेश, हमारे मेहमानों से पूछो कि वो यहूदियों के राजा को कहाँ ढूंढना चाहते हैं। जी राजा हेरोदेस। आपका अभिनंदन करते हैं मित्रों। मैं तुम लोगों की बात सुन रहा था। जैसा कि तुम अनुमान लगा रहे हो, मैं भी उस नए बालक से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हारा राजा है। हमारे महल में इस्राएल के राष्ट्र का महायाजक और उसके साथ आध्यात्मिक लोग भी मौजूद हैं। क्या तुम ज्योतिष लोग अपना प्रश्न फिर से दोहरा सकते हो? मेरा नाम गस्पर है महाराज। मेरा प्रश्न ये था, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? लगता है तुम उस मसीह की बात कर रहे हो जिसके आने की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है महामहिम। यहूदियों के पवित्र शास्त्र और हमारी ज्योतिषी विद्या के अनुसार मसीह का जन्म इसी समय में होना है और तारे का पीछा करते हुए हम भी पूर्व देशों से यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है हन्ना, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? बैतलहम में। बैतलहम में। दाऊद के नगर बैतलहम में। बैतलहम में। दाऊद के नगर बैतलहम में। हाँ, बैतलहम में। यहूदा के नगर बैतलहम में। बैतलहम में। तो ठीक है मित्रों, जाओ जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व देश में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। मलकियोर, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। मैं हेरोदेस पर विश्वास नहीं कर सकता। हम बैतलहम में बालक से मिलकर दूसरे मार्ग से अपने घर को निकल लेंगे। यूसुफ और मरियम बैतलहम में ही थे। उनके वहां रहते हुए
उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। गडरियों ने आपस में आकर कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर की महिमा हो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। श्रोता, मनुष्य जाति के हजारों वर्षों की असफलताओं के बाद उस उद्धारकर्ता के आने की आशा का समय अब पूरा होता है, और परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को, जो मनुष्य जाति का उद्धार करता है, उसको इस संसार में भेजता है। वो उद्धारकर्ता इसलिए आया ताकि मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा दे सके। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का वचन कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह हमारी जगह मरा। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अब मैं अपने दिल की गहराइयों से एक संक्षिप्त प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप ध्यान से उसे सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं।